वेलकम बैक। अब हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, क्लास 1 का पार्ट 2, जिसमें हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है। अच्छा, हम डिस्कस क्या कर रहे थे बेटा? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म के डिसोल्यूशन से रिलेटेड हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए, एंट्रीज की बात कर ली, सारे कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए। उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमें प्रैक्टिस करना है। थोड़ा सा अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं, 1 मिनट अगर हम रिवाइज करें, इस चार्ट के बेसिस पे हम लोग रिवाइज करेंगे। मैंने आपसे कहा था ये फर्म है एबीसी, जिसका डिसोल्यूशन करना है। तो जो भी एसेट है इंक्लूडिंग गुडविल, कैश को छोड़कर, अगर न्यू कंपनी कैश को टेक ओवर नहीं कर रही है तो कैश को छोड़कर सारे एसेट्स को हम रियलाइजेशन में भेजेंगे। तो एसेट्स अगर बैलेंस शीट से जाएंगे तो हम क्या करेंगे बेटा? एसेट्स अगर बैलेंस शीट से एसेट्स खत्म हो रहे हैं तो हमारे बिजनेस से एसेट्स अगर जा रहे हैं तो हम एसेट्स को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एसेट्स को क्रेडिट करेंगे, रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट की मैंने बात करी थी, ये एंट्री हो गया। ठीक है, हमने एंट्री भी देखी थी। सबसे पहले हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। और ये जो एंट्री होनी है बेटा किस पे होनी है? बुक वैल्यू पे होनी है। किस पे होनी है? बुक वैल्यू। फिर सेकेंड एंट्री लायबिलिटीज की है। लायबिलिटीज को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री होगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अगेन बुक वैल्यू पे। ये जो कैपिटल के बैलेंसेस हैं, ये कैपिटल में जाएंगे। क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश का बैलेंस कैश में चला जाएगा। यहाँ पर अगर कोई रिजर्व होते या प्रॉफिट होते तो वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते उनके पीएसआर में। अगर कोई लॉस होता तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता, वो चार्ज किया जाता पार्टनर्स से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाता। इसके बाद क्या होता? यहाँ जो एसेट्स थे उन एसेट्स को हम सेल करते, तो सेल कैश रियलाइज होता या चेक मिलता या न्यू कंपनी को हम डेबिट करते हैं, उनका सेल हो जाता। लायबिलिटीज का हम पेड ऑफ करते हैं। ये जो लायबिलिटीज थी, अगर किसी एक एसेट को किसी पर्टिकुलर लायबिलिटी के अगेंस्ट में दे दिया जाता, सरेंडर कर दिया जाता, तो उस बात की कोई एंट्री नहीं होती। अगर किसी एसेट को कोई पार्टनर लेके चला जाता तो यहाँ पर हम बाय पार्टनर्स करते। क्या करते बेटा? बाय पार्टनर्स। यहाँ पर एक बात और आ जाती, बाय पार्टनर्स, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर किसी लायबिलिटी को पार्टनर कहता है कि मैं पे कर दूंगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर लायबिलिटी में क्या करते हैं? टू पार्टनर्स यहाँ कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। बाकी इसी तरीके से सारी एंट्रीज होनी थी। अब हम देखेंगे कि एंट्रीज हमने डिस्कस कर ली थी, सारी एंट्रीज हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी। एंट्रीज को रिवाइज करिए आप एक बार। एंट्रीज को रिवाइज करने के बाद देन फिर हम आगे बढ़ेंगे और अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में एक एग्जाम्पल, जो हमने सीखा है उसके बेसिस पे एक एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, आप नोट करिए। पहले ये बैलेंस शीट मैंने ली है किसकी? F&D की। आप साथ में नोट कर लीजिएगा और मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। F&D की एक पार्टनरशिप फर्म है, इसकी बैलेंस शीट है जिसमें प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू 40,000, पेटेंट फॉर 6,000, स्टॉक फॉर 25,000, सन्ड्री डेटर फॉर 19,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये प्रोविजन है, बैड डेट का प्रोविजन है, फॉर 1,000 एंड कैशेस फॉर 6,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर 20,000। एफ का लोन, पार्टनर का लोन है 10,000 का, जनरल रिजर्व 10,000, एफ कैपिटल, क्यू कैपिटल, टोटल कैपिटल 55,000, टोटल बैलेंस शीट है 95,000 का। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। टीएसआर है दोनों का 3:2, मतलब 3:2 किसका है? F:Q का। और ये बैलेंस शीट किस डेट पे दी गई थी? 31/12/2001 को, जस्ट आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट 1/1/2002 को डिसोल्यूशन हो जा रहा है। तो आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। एक पॉइंट कहा गया, एफ टुक ओवर पेटेंट। एक पार्टनर पेटेंट को लेके चला जाता है। पार्टनर पेटेंट को किसने ले लिया? एफ ने ले लिया। ठीक है, बात करेंगे। नेक्स्ट है अदर एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर। हमारे जो बाकी के एसेट हैं वो कुछ इस तरीके से रियलाइज हुए हैं। क्या क्या है बेटा? क्या क्या है बेटा? गुडविल 15,000। सर यहाँ बैलेंस शीट में तो गुडविल थी ही नहीं। बेटा बैलेंस शीट में गुडविल नहीं थी, लेकिन हमने सामने वाली कंपनी से, बायर से, हमने गुडविल के लिए पैसा चार्ज किया, हमने अपनी गुडविल को भी सेल आउट किया।
तो सर ये तो हमने एक पॉइंट पढ़ा हुआ था, अगर आपको याद हो, कि अगर कोई ऐसा एसेट है जो रिकॉर्डेड नहीं है बैलेंस शीट में, बट उसका भी अगर ट्रांसफर हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है, तो उसे भी हम कंसीडर करेंगे। सेम लायबिलिटीज के लिए भी, तो ये गुडविल का भी कंसिडरेशन होगा, कंसिडर की जाएगी गुडविल, जबकि ये बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी 30,000 के स्टॉक एंड डेटर्स, ये एक्चुअल रियलाइजेशन, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, जो क्रेडिटर है उन्हें 5% कम देना है, ठीक है। जब ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में तब बुक वैल्यू पे, जब एक्चुअल सेट ऑफ करेंगे ना तब ये एडजस्टमेंट पे करेंगे इस वैल्यू पे। एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹35,000 हमें जनरल एंट्री करनी है और हमें लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। तो अगर मैं जनरल एंट्री की बात करूं, आप क्वेश्चन नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। बैलेंस शीट हो गया था, देन ये सारी बातें आप पॉज करके नोट कर लीजिए, देन नोट करिए, जरूर नोट करिए। और ये कुछ एडजस्टमेंट हमें करनी है, तो क्वेश्चन हमने नोट किया। सबसे पहली एंट्री किस बात के लिए होगी, जरा मुझे याद दिलाइए। सबसे पहली एंट्री किस बात के लिए होगी बेटा, एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने के लिए। जरा बैलेंस शीट को देखते हैं, ये है मेरे एसेट्स, बुक वैल्यू, सारे बुक वैल्यू पे जाएंगे, तो इनको हम रियलाइजेशन में कैश को छोड़कर, ठीक है, कैश की बात अलग करेंगे। तो अगर मैं इनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करूंगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। और कौन कौन से एसेट्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक और डेटर। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू पेटेंट, टू स्टॉक, टू डेटर। और बेटा ये किस पे आएंगे, मैं क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पर ओपन कर दे रहा हूँ, बार बार नहीं मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, ये प्लांट एंड मशीनरी है 40,000 की, पेटेंट है 6,000 का। तो प्लांट एंड मशीनरी 40,000, पेटेंट 6,000, देन स्टॉक 25,000, स्टॉक है 25,000 का, और डेटर हैं आपके 19,000 की। कितने के डेटर हैं, 19,000 के। जरा इसका टोटल करेंगे अगर हम, जल्दी से टोटल करिए, 40,000 प्लस 6,000 प्लस 25,000 प्लस 19,000, तो ये टोटल हुआ 90,000 का। तो डेबिट में आ गया 90। यस, नरेशन लिखना होगा तो नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, ठीक है। नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बीइंग सन्ड्री एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। सन्ड्री एसेट ट्रांसफर हो गए। अगली बात किस बात को लेके है, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में हमारे पास क्रेडिटर हैं, लायबिलिटीज में हमारे पास क्रेडिटर हैं, और दैट्स ऑल। हाँ, एक लायबिलिटी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की। तो एंट्री क्या हो जाएगी लायबिलिटीज के लिए बेटा, एक है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कितने के हैं क्रेडिटर्स, 20,000 के। इनका पेमेंट हमने 5% कम पे किया है, वो अगली बात है। पहले तो इन्हें हम बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे, कहाँ, रियलाइजेशन में। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट। आप भी क्वेश्चन को कॉपी में नोट करके रखिएगा, क्वेश्चन सामने रहे तभी उसका सॉल्यूशन आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। प्रोविजन था हमारा 1,000 का, यस और नो, तो ये हमने दोनों की हमारी एंट्री कर दी टू रियलाइजेशन अकाउंट 21,000 being sundry creditors and provision transfer to realization। बेटा अगली बात किस बात को लेके होगी, हम क्या करें, हम एसेट्स को रियलाइज करें। देखिए जरा हमने कितने के एसेट्स को रियलाइज किए हैं, ये टोटल जो एसेट्स हमारे रियलाइज हुए हैं 85,000 के रियलाइज हुए। कितने के रियलाइज हुए, 85,000 के। तो एंट्री हो जाएगी, थर्ड एंट्री हो जाएगी, कैश या बैंक, या बैंक
अकाउंट डेबिट टू रिवाइजेशन अकाउंट 85,000। जरा मुझे अगली बात बताइए कि अच्छा एक काम और करते हैं बेटा, ये जो एंट्रीज आपको समझ में आ गई होंगी, इन्हीं के साथ साथ इनके पैरेलल हम खाते भी बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन अगर एंट्रीज का आएगा तो खाते आपको बनाने ही पड़ेंगे, और अगर क्वेश्चन डायरेक्ट खाते पूछता है कि अकाउंट्स बनाइए और बुक्स को क्लोज कर दीजिए, तो आपको एंट्री देने की जरूरत नहीं है, तो खाते तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। जरा हम देखते हैं खाते बनाते हैं। आप भी मेरे साथ में खाते ड्रॉ करिए जरा। ये मेरा बन गया रिवाइजेशन, अकाउंट, ठीक है। देन हम अगले खाते की बात करें तो ये बना मेरा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कौन कौन से पार्टनर हैं? पार्टनर का नाम क्या था बच्चों? पार्टनर का नाम था हमारा एफ एंड क्यू। पार्टनर का नाम है एफ एंड क्यू, एफ एंड क्यू, और लास्ट में एक अकाउंट बना दिया है कैश। तो सबसे पहली जो हमने एंट्री करी थी रियलाइजेशन में, हमने एसेट्स को भेजा था, वो यहाँ आ जाएगा टू सन्ड्री एसेट्स। हम एक एक ना करके सीधे हम 90,000 से कर रहे हैं। आप प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन करोगे तो आप एक एक करके दिखाइएगा। सन्ड्री एसेट्स कितने के भेजे हमने? 90,000। ये देखिए सन्ड्री एसेट्स के हमने 90,000 की एंट्री करी हुई है एक एक करके, ठीक है। और फिर क्रेडिटर्स में बाय क्रेडिटर्स हैं हमारे 20,000 के, और बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट वो है हमारा कितने का? 1,000 का। ये दो एंट्री हम कर चुके हैं बेटा, इन दोनों एंट्री की हमने पोस्टिंग भी कर दी। अब ये एसेट हमने रिवाइज किए 85,000 के, तो भले वो एसेट हो या ना हो बट रियलाइजेशन तो हुआ है ना। तो अगर है नहीं वो बुक में तो वो यहाँ तो नहीं आएंगे, रियलाइजेशन में नहीं आएंगे। जैसे गुडविल है, गुडविल यहाँ रियलाइजेशन सन्ड्री एसेट में तो नहीं होगी, बट फिर भी रिवाइज हुई है तो उसका अमाउंट जरूर आएगा। तो अगर सन्ड्री एसेट्स रिवाइज हुए हैं तो क्या आ जाएगा? बाई कैश कितने के? 85,000। चलो इन अकाउंट्स की भी थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं। कैश में हमारा बैलेंस कितना था? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जरा क्वेश्चन में देख के बताइए कितना था बैलेंस? कैश का बैलेंस था हमारा 6,000, ठीक है। और कैपिटल थी 30 और 25। चलिए कैश का बैलेंस था 6,000 और टू रिवाइजेशन, में कितना आ रहा? 20,000, 20,000 में कितना आ रहा?
देखिए रिवाइजेशन से कितना कैश आया है हमारा 85,000 और ये पार्टनर के कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस डाल दें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 25,000 30,000 और 25,000 ठीक है 30,000 एंड 25,000। तो सबसे पहला काम अब अगर आप गौर से आप देखें तो आपकी बैलेंस शीट खाली हो चुकी है। देखिए आप ये देखिए ये सारे एसेट्स ये यहां से यहां तक इंक्लूडिंग दिस ये कहां चले गए हैं ये 19,000 ये कहां चले गए बेटा रियलाइजेशन में ठीक है ये कैश चला गया कैश अकाउंट में ये पार्टनर्स के कैपिटल चले गए कैपिटल बैलेंस में ये क्रेडिटर चले गए आपके रियलाइजेशन में लोन अभी बाकी है और ये प्रोविजन चला गया रियलाइजेशन में एंड जनरल रिजर्व को भी हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आप इस बात की एंट्री करना चाहें तो करें नहीं करना चाहें तो चल जाएगा बाय जनरल रिजर्व कितना था जनरल रिजर्व 10,000 और 3:2 के रेशियो में मतलब 6,000 एंड 4,000 6,000 एंड 4,000 ये हमने लेजर पोस्टिंग की बात करी ठीक है और अब अगली बात करते हैं जरा चलो ये रिवाइजेशन की एंट्री हो गई थी रिवाइजेशन की एंट्री हो गई थी ये रिवाइजेशन की एंट्री हो गई थी अगली बात अब क्या होगी अब उन्होंने क्या कहा हुआ है बेटा एफ टेक ओवर पेटेंट एट 5,000 तो एफ लेके चला गया तो डेबिट करें एफ को आएगा एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्योंकि ये पेटेंट थे कहां पर रियलाइजेशन कितने के 5,000 वैल्यू उनकी कुछ भी हो बट वो लेके कितने में गया है लेके गया है 5,000 अच्छा इसी बात की अगर हम लेजर में पोस्टिंग देखें तो लेजर की अगर हम बात करें तो लेजर की अगर हम बात करें तो यहां पर आ जाएगा बाय एफ्स कैपिटल अकाउंट कितने का 5,000 का और कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन कितने का एफ के पार्ट पे आएगा 5,000 ये बात आपको समझ में आ गई होगी हम एंट्री भी कर रहे हैं और उसकी पोस्टिंग भी देख रहे हैं आपको कंफ्यूज नहीं होना बेटा ठीक है समझना है जितना आप एलोबरेट कर जितना एनालिटिकल तरीके से आप सीखेंगे उतना बेटर है ठीक है आप ये सर पहले एंट्री करा दीजिए नहीं आपकी इमेज बननी चाहिए आपको समझना है देखिए अभी हम इस वजह से इलस्ट्रेशन कर रहे हैं जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर अगर वो एंट्री मांग रहा होगा तो एंट्री करेंगे खाता मांग रहा होगा तो खाता करेंगे यहाँ पर हमें दोनों बात समझते चलना है कि हर एक बात की एंट्री क्या होगी और उसकी लेजर में पोस्टिंग भी क्या होगी अब ये हो गई बात ठीक है लेके चला गया एसेट्स का रिवैल्यूएशन हो गया अब क्रेडिटर का पेमेंट होना है बेटा क्रेडिटर का पेमेंट 5% कम करना है तो एंट्री क्या होगी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 के हैं 5% कम कर देंगे तो 19,000 के बीच एंट्री आ गई और अगर इसी बात को मुझे रियलाइजेशन में दिखाना है तो इमेज बनाइए बेटा खाते में इमेज बनाइए ये थे क्रेडिटर 20,000 रुपए के और इनका पेमेंट करना है तो हम क्या कर दें टू कैश कितना पेमेंट किया हमने 19,000 और ये 19,000 का पेमेंट कैश के खाते में दिखाएं बाय क्रेडिटर 19,000 क्रेडिटर को हमने 19,000 का पेमेंट कर दिया अगली बात किस बात को लेके है बच्चों
देखो जरा एक्सपेंसेस के लिए और कोई बात तो नहीं, जरा देखिए एक बार, ये एंट्री हो गई 5000 से रिलेटेड, ये सारी एसेट से रिलेटेड एंट्री हो गई, क्रेडिटर के पेमेंट के रिलेटेड एंट्री हो गई, एक्सपेंसेस अमाउंट टू ₹35,000, तो एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्री कर देते हैं। एक्सपेंसेस की क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 35, ये एंट्री है एक्सपेंसेस के लिए, ये एंट्री है क्रेडिटर के लिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या आएगा रियलाइजेशन में टू कैश कितना 35, ये हमने दिया था क्रेडिटर को, साइड ब्रैकेट में लिखना जिससे हमें याद बना रहे, और ये हमने दिया एक्सपेंसेस के लिए। कैश में इसकी पोस्टिंग आएगी, यहाँ क्रेडिटर ना लिख के क्या लिखें बेटा, रियलाइजेशन, ब्रैकेट में दिखा देंगे यहाँ बाय रियलाइजेशन 3500, ब्रैकेट में दिखा दें एक्सपेंस। चलिए अब देखिए बेटा हमें क्या क्या करना था, जरा इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। फिर से जरा क्वेश्चन को देखिए, एसेट ट्रांसफर करने थे हमारे, ट्रांसफर हो गए, कैश का बैलेंस हमारा ट्रांसफर हो गया, प्रोविजन सन्ड्री क्रेडिटर्स ये हमारे ट्रांसफर हो गए, कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर हो गया, जनरल रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब केवल लोन की बात बची, तो अगर लोन की बात बची है तो हम पेमेंट करते हैं उठा के, डायरेक्ट पेमेंट करते हैं। तो डायरेक्ट किसका लोन था बेटा, कौन से पार्टनर का लोन था, जरा देखिए कौन से, एफ का लोन था। ये एंट्री हो जाएगी एफ लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने का अमाउंट का था बच्चों, 10,000। 10,000 आपने लोन का पेमेंट कर दिया, ठीक है, सारी बातें खत्म, बैलेंस शीट खाली हो चुकी है, एक्सपेंसेस का पेमेंट हो गया है, कैश अब यहाँ कोई कंपनी को तो हमने ट्रांसफर किया नहीं सीधे सीधे में, चाहे तो कैश में रियलाइजेशन हो चुका है, अब हमें सीधे खाते सेटल करनी है। तो अब इसको सेटल करने इसके बाद हम देखते हैं कि रियलाइजेशन पे हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और उस प्रॉफिट या लॉस के लिए हम क्या करें, इस रियलाइजेशन को बंद करें। अगर गौर से देखिए जरा रियलाइजेशन अकाउंट को, तो ये यहाँ पर क्या आए थे, ये बुक वैल्यू जो एसेट की थी वो आई थी, ये बुक वैल्यू आपकी लायबिलिटीज और प्रोविजन की आई थी, ये बुक वैल्यू। ये एसेट्स हमारे रिवाइज हुए हैं, 85,000 के रिवाइज हुए हैं, और 5,000 के आपको जो पार्टनर लेके चला गया, तो टोटल हम कहें 90 के रिवाइज हो गए हैं। ये 3500 हमने एक्सपेंसेस के दिए हैं, ये क्रेडिटर के दिए हैं। जरा इसका टोटल करके देखिए प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। 90,000 प्लस 19,000 प्लस 3500, इस तरफ का टोटल आया है 1,12,500, और यहाँ की बात करें अगर तो 20,000 प्लस 1,000 प्लस 85,000 प्लस 5,000, 1,11,000, 1,11,000 तो माइनस 1,12,500 माइनस 1,11,000, 1,500 का लॉस है बाय लॉस, कितना होगा 1,500। ये 1,500 का लॉस हम कहाँ ट्रांसफर करें, कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो 1,500 का लॉस 3:2 के रेशियो में, तो कितना हो जाएगा 5,15 900 और 600, ठीक है। अब जरा देखिए, अब यहां तक बात आ गई। अब यहां से अगर क्वेश्चन आपने ठीक किया होगा
तो कैपिटल के बैलेंसेस करो और उसको कैश में ट्रांसफर कर दो, अपनी बात खत्म हो जाएगी। तो कैपिटल की अगर हम बात करें, अगर डेफिशिएंसी नहीं होती है तो एफ का अमाउंट है 36,000 और 25,000 29,000। तो 36,000 में से माइनस किया 5,000 माइनस किया 900, तो 30,100 टू कैश, ये पेमेंट करना पड़ेगा। बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर। और अगर इनकी बात करें तो 29,000 माइनस 600, तो 28,400। अब यहाँ हमने पेमेंट किया है तो बाई एफ एंड क्यू, बाई एफ और बाई क्यू, 31,100, 30,100 और 28,400 टोटल करिए, प्लस 30,100 प्लस 3,500 प्लस 19,000, 81,000। 19,000 प्लस 3,500 प्लस 30,100 प्लस 28,400, 81,000। आप नोट करिए जरा इसको। एक पॉइंट यहाँ पर छूटा हुआ है कि जो लोन की बात थी, लोन का भी तो हमने पेमेंट किया ना, वो 10,000 हमने यहाँ कैश में नहीं दिखाया है, कैश में नहीं दिखाया है। बाई एफ्स लोन ये 10,000 रुपये का छूट गया था। ये टोटल आपका हो गया 91,000 और ये भी टोटल हो गया 91,000। अब टोटल कर होगा। अच्छा, अब कौन सी एंट्री डालने को रह गई है? देखिए, एक एंट्री रह गई है ये प्रॉफिट लॉस की डालने को, एक एंट्री रह गई है ये जब लॉस की एंट्री डालेंगे, इसके बाद एक एंट्री रह गई है ये पेमेंट करने की। बस ये दो एंट्री करेंगे, क्वेश्चन इज ओवर। एंट्री कर देते। तो अगर एंट्री भी आप कर रहे हैं ना, क्वेश्चन ने अगर एंट्री भी डिमांड करेंगे, तब भी आपको रिवाइजेशन और कैश अकाउंट वगैरह कैपिटल अकाउंट तो बनाने ही पड़ेंगे। तो पहले लॉस करिए, फॉर लॉस ऑन रिवाइजेशन, फॉर लॉस ऑन रिवाइजेशन। लॉस ऑन रिवाइजेशन के लिए एफ अकाउंट डेबिट कितने से लॉस हो रहा था 600 और 900 और 600, 1,500 का लॉस। तो ये हो गया 900 और क्यूज अकाउंट डेबिट 600 टू रिवाइजेशन अकाउंट 1,500। नरेशन हो जाएगा बीइंग लॉस ऑन रिवाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ गई आपको? और लास्ट एंट्री किस बात की होगी? ये आपके कैश के ट्रांसफर होने की 30,100 और 28,400, 30,100 और 28,400। एफ कैपिटल अकाउंट, ये एफ अकाउंट लिखा है ना ऊपर, वहां भी कैपिटल अकाउंट कर सकते थे। 30,100 और क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 28,600। हाँ ये 28,400, 28,400 और ऐसा करने से
28,400 प्लस 30,100 58,500 58,500। ऐसा करने से आपका कैपिटल अकाउंट भी बैलेंस हो जाएगा और कैश अकाउंट भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पूरे क्वेश्चन को फिर जरा एक बार रिव्यू करते हैं। और ये बैलेंस शीट थी, डिस्ट्रीब्यूशन करना था। मेरी बात जरा गौर से देखिएगा, मैं पेन ले रहा हूँ, कौन से पहले मैं काम करूँ, रेड पेन। ये जो एसेट्स थे ये इंक्लूडिंग 19,000, इनको हमें रिवाइजेशन में ट्रांसफर करना है। रिवाइजेशन में ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे हम, इनको अगर एंट्री करनी है तो क्या हो जाएगा, रिवाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स, और अगर एंट्री नहीं, खाते में अगर ट्रांसफर करना है तो टू सन्ड्री एसेट्स, एक एक करके ये बुक वैल्यू पे आ जाएंगे। ये जो 6,000 है कैश का, ये आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। एंट्री इसमें करने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस है, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं। और क्रेडिटर का और प्रोविजन का, क्रेडिटर और प्रोविजन को रिवाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर और प्रोविजन टू रिवाइजेशन। और अगर हम पोस्टिंग की बात करें तो बाय जनरल रिजर्व डायरेक्ट ट्रांसफर करिए कहाँ, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और कैपिटल के बैलेंसेस ब्रॉट डाउन कर लीजिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जनरल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। एफ के लोन को बाद में पेमेंट करेंगे, एंट्रीज करेंगे, और अगर डायरेक्ट पेमेंट वहां से कर रहे हैं तो सीधे सीधे हम कैश के अकाउंट में दिखा देंगे। ये पीएसआर दिया हुआ था, ये बाकी ये जो एक्चुअल में सेव किया गया, रियलाइजेशन में बाद में इस बात की एंट्री आएगी और दूसरी एंट्री कैश में जाएगी, कैश के अकाउंट में एक्सपेंसेस की एंट्री हो जाएगी। बाकी हमने कर दिया है। आप ये एंट्रीज हैं, आप ये पहली दो एंट्री, तीसरी चौथी एंट्री एक्सपेंसेस की, ये सारी एंट्रीज हम करते हुए चल रहे हैं। आप देख लीजिए, जहाँ आपको ज़रूरत नज़र आ रही है वहाँ पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, लेजर की अगर मैं बात करूँ तो लेजर ये हमारे बने हुए थे, यस, अब लीजिए, ये सारे एसेट्स आ गए। इन एसेट्स को हमने ये रिवाइज कर दिया है। ये क्रेडिटर थे, जिन क्रेडिटर का हमने ये पेमेंट कर दिया है। ठीक है, क्रेडिटर्स का हमने पेमेंट कर दिया है। ठीक है बेटा, बैड डेट कोई लेना देना नहीं है। ये क्रेडिटर्स का पेमेंट, जनरल ये एक्सपेंसेस के पेमेंट हुए हैं। तो बाकी सारी लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया, कहाँ पर ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अब सारी चीज़ें क्लियर हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, होमवर्क लिखिए आप। होमवर्क है आपका सीए मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 1 आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी आपको, इसी कॉन्सेप्ट पे बताइएगा। कहीं किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताइए। ठीक, थैंक यू।